हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे आप करंटली टाइम फ्रेम में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। आज हम ये देखेंगे। आपके पास दो पाइल हैं। पाइल 1 है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल और पाइल 2 है मैजिशियन एंड द मिरर। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, या फिर आप चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ कर सकते हैं। आपको जो सही लगे आप उससे चूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या है। आइए देखते हैं पाइल 1 की लाइफ में करंटली क्या मैनिफेस्ट होता है नियर फ्यूचर में। क्लाइमेट ट्रांजिट, दूसरा क्या है रीबर्थ। करंट जो ट्रांजिट हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए। जैसे अभी जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है कैंसर में, ये आपके लिए कुछ न्यू इवेंट ला सकता है या फिर आपकी लाइफ में किसी तरीके का रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऑकल्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं या उसके बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं जो कि बैकग्राउंड में किया जाता हो, या फिर माइनिंग हो सकती है, रिसर्च हो सकती है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस हो सकता है। इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है या फिर आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। प्लूटो रिबर्थ भी दिखाता है जो कि सडन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और देखते हैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपकी लाइफ से कोई एक चैप्टर भी क्लोज होने वाला है, कोई न्यू चीज़ स्टार्ट होने वाली है, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हार्ट ब्रोकन द सन, हार्ट ब्रोकन और द सन में भी करंटली आप किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो। ये प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है जो कि गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। और देखते हैं क्या होता है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, और ये क्या है, मेमोरीज ऑफ लव, रेस्ट एंड रेजुनेट। करंटली ऐसा दिख रहा है मे भी आप काफ़ी ज़्यादा बोर्ड महसूस हो रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टक हों, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिख रही है। आपकी फाइनेंशियल एंड मटेरियल हेल्थ में फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि मे भी आपने पास में जो भी अपना एफर्ट किया रिगार्डिंग फाइनेंसेस, वो आपको अब रिजल्ट दे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी क्या कहते हैं, पास से काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे बी जिनके साथ आप कांटेक्ट में ना हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर कुछ चाहते थे कि आप चाइल्डहुड से कुछ चाहते थे कि आप करें बचपन से, बट आपको कभी करने का मौका नहीं मिला, तो वो भी आप यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में चेंज आए, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस भी देगा। ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। आपको 4 5 6 ऐसे लाइन में नंबर भी दिख सकते हैं, ऐसे चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। या फिर 555 भी दिख सकता है। 555 चेंज दिखाता है। मे भी आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है।
उस चीज़ से आप फ्यूचर में बाहर आते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी भी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। ड्रीम, मैसेज, टेलीपैथी, फैमिली कम्युनिकेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, स्पिरिट गाइड्स एंड साइंस। मे भी आप टेलीपैथी काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड करो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपको ड्रीम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी मिल सकते हैं। आप हायर सेल्फ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, गॉड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, जिससे आपकी अवेकनिंग हो सकती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको उसके बाद आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है, मतलब आपको अंदर से इंट्यूशन आने लगेगा कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या फिर आपको आगे क्या करना चाहिए रिगार्डिंग योर लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में इंट्यूटिव होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, अपने हायर सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फ्यूचर में फील करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी भी दिख सकती है, ऐसे चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप पास के किसी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ये भी यहाँ पे लग रहा है। मे भी आप लोगों के बीच में कुछ ना हो रहा हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो, बिल्कुल एकदम गैप हो, इस वजह से आप हार्ट ब्रोकन भी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको चीज़ों के बारे में पहले से एहसास होने लगेगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं मैच्योरिटी, आप में इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी दोनों चीज़ आती हुई दिख रही है यहाँ पे। और क्या आ रहा है, द बर्डन, और ये क्या है, एग्जिस्टेंस, द मास्टर, एक और प्लेफुलनेस और सक्सेस। करंटली तो ये दिख रहा है कि आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपको अपने गॉड पे, भगवान पे भरोसा करना चाहिए, उस चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। और फ्यूचर में आप ट्रस्ट करोगे भी और गो विद द फ्लो जाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश नहीं करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको फ्यूचर में ये भी समझ में आ सकता है कि जैसे करंटली जो भी टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, या फिर जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ क्यों हो रहा था। आप जब पीछे रिफ्लेक्ट बैक करके करोगे तो आपको वो सब कुछ समझ आएगी, मतलब चीज़ें लिंक होंगी एक दूसरी चीज़ से, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, और विजडम आता हुआ भी दिख रहा है। मे भी करंटली आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, बट उस बर्डन से आप फ्यूचर में बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, या फिर जो मैनिफेस्टेशन के मेथड्स होते हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उस चीज़ के रिगार्डिंग, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आपका गॉड पे फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप फ्यूचर में मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर जैसे जो टूटता तारा होता है उससे विश मांगो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो फुलफिल होती हुई फ्यूचर में यहाँ पे दिख रही है, और आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन करके रखी है ऑलरेडी तो वो भी यहाँ पे
पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आया है। ये यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर बन सकते हो। जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर लो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी गेन करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी सक्सेस आपको मिल रही है वो आपने बहुत आसानी से नहीं जीती है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके लिए आपने काफ़ी कुछ सहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और फ्यूचर में आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस, थोड़ा लाइट हार्टेडनेस भी आती हुई दिख रही है। काफ़ी केयर फ्री रहोगे फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। जो भी करंटली आपकी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन वाली दिख रही है, या फिर दुख दर्द वाली दिख रही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा लोनली रहना चाहते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट फ्यूचर में ये चीज़ें चेंज होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, और आप खुद से और गॉड की मदद से इस सब चीज़ों से बाहर आते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लॉन्ग टाइम से किसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, बट आपका माइंड उस चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड था। मे बी आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा था, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इस वजह से मे बी आप स्टक फील कर रहे थे। ये प्रोफेशनल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट उस चीज़ के रिगार्डिंग आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, और उस चीज़ में ही आपको रीबर्थ देखने को मिल सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। जो चेंज होगा वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप काफ़ी खुश रहोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। जो कि आपको काफ़ी हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। इमोशनली खुश रहोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस क्या है ये देख लें। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. आपको किसी के प्रति कोई ख़राब भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको सबको फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि वो आप ही की सक्सेस को, आप ही की सक्सेस को और आपकी उन्नति को ही रोकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। और आपके अंदर किसी भी चीज़ का फियर है तो आपको उसको क्या कहते हैं, उससे बाहर आना चाहिए, उसको लेट गो करना चाहिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस यही है। ये रही 5 वीक की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पार्ट 2 क्या करंटली मैनिफेस्ट कर रहा है। तीन कार्ड निकला है, पहले 2 ही निकला था। वीनस, बिलव्ड, वर्गो, डाइजेस्ट, प्लूटो रिबर्थ। प्लूटो फर्स्ट में भी आया था, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी, लव, पैशन, ये सब कुछ आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, आप अपनी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, और अपनी डेली रूटीन पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान देते हुए यहाँ पे दिख रहा है। अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। फ्यूचर में ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपकी फिजिकल सेल्फ का काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है।
और ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि आप क्या कहते हैं कोई पेट अडॉप्ट करो फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। आप अपनी डाइट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हुए यहाँ पे दिख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हो सकते हो कि आपको ये खाना है ये नहीं खाना है, अपनी डाइट में काट छाट करते हुए आप फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ सकती है कि आपको कोई गोल आपने जो सेट करा है कि वो आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उस चीज़ के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स प्लान बनाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो और उसको आप सही से फ्यूचर में इम्प्लीमेंट भी करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या होता है, मैनिफेस्ट हो रहा है। द टेम्पल पाथ, ये क्या लिखा है, जर्नी। देखिए पॉसिबिलिटी तो ऐसी यहाँ पे दिख रही है कि आप किसी जर्नी पे जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ लिख सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप जैसे राधा रानी उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहे हो, और कोई आप तीर्थ पे भी जा सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पे दिख रही है। आपकी लाइफ में फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी भी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। और आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ अटैचमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। करंटली में भी आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, उससे भी आप बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए करंटली आप देख रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ का लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे तो वो आपका वेट ख़त्म होने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे भी चीज़ें आपकी मूव नहीं कर रही थी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, बट फ्यूचर में वो चीज़ होती हुई यहाँ पे दिख रही है, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे। दूसरा ये यहाँ पे दिख रहा है आपकी मतलब किसी का छुपा हुआ चेहरा आपके सामने आ सकता है, कोई डिसेप्टिव पर्सन हो सकता है, या फिर जो लोग आपसे जेलस हो उन लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। आप ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, जो कि आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। दूसरा आपके फिजिकल बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में। Apology, forgiveness, guilt, wants to speak their heart, compassion, emotional confession। मे भी आप किसी डिसेप्टिव पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो आपको उसको माफ़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और या फिर ऐसा हो सकता है किसी ने आपके साथ डिसेप्शन किया हो तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको कोई डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, या फिर आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं जिसमें आपको चूज़ करना पड़े, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग लीप ऑफ फेथ लेते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो। आप पहले बहुत जो आपकी टाइड अप सिचुएशन थी उससे फ्री होते हुए यहाँ फ्यूचर में दिख रहे हो, और आपकी लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको अगर किसी चीज़ का गिल्ट है या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हो तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
सारे कार्ड आ गए। मे भी आप अपने आप को या फिर लोग आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ से आप फ्यूचर में फ्री होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप में भी किसी दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना आप आगे जा पा रहे हो ना आप पीछे जा पा रहे हो। मे भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, उस चीज़ से आप फ्यूचर में बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपकी लाइफ में किसी चीज़ का सौरव हो सकता है या फिर गिल्ट हो सकता है, वो फेज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या फिर चिंतित हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही है, वो साइकिल कंप्लीट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपका कोई ड्रीम था जो कि आपको लगता था कि शायद वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बट वो ड्रीम यहाँ पे फ्यूचर में फुलफिल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए, या फिर आप किसी पर्सन को पसंद करते हो तो मतलब आप किसी और को नहीं देखोगे। आप फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहे हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो जॉब हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो उस चीज़ में आप थोड़े बहुत फ्यूचर में फ्लेक्सिबल होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। तभी जो आपका ड्रीम है वो जा करके यहाँ पे पूरा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, तभी आप इस फेज से बाहर आ पाओगे। चीज़ों को लेट गो करो। कुछ तो है जो आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। करंटली तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी डिसेप्टिव पर्सन से या डिसेप्टिव सिचुएशन से यहाँ पे डील करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। ये यहाँ पे दिख रहा है। आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और आप उस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग मानते हो, उससे बाहर निकलना, बट फ्यूचर में यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और आप चीज़ों में आगे पॉजिटिवली चीज़ों को आगे देख रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी आंखों में जो पट्टी बंधी थी ना, वो ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही गंदा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फंसा के रखा था, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी कोई विश यहाँ पे फुलफिल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर में यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका लक आपका साथ देगा, और ये जो सिचुएशन आप डील कर रहे थे, इससे आप फ्यूचर में बाहर निकलोगे और आप अपने फ्यूचर की अच्छे से प्लानिंग करते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, चाहे ये प्रोफेशनल हो और चाहे ये पर्सनल हो, जो कि आपको आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगा। जो भी आप ड्रीम देख रहे थे उसकी तरफ लेके जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस देख रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो उसको आपको रिलीज़ करना चाहिए।
आपको हर चीज़ के आंसर पता हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। और जो भी करंटली मुश्किल आ रही है या फिर आप करंटली जिन चीज़ों से आप डील कर रहे हो उस चीज़ से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, उस चीज़ को आप अपने फ्यूचर में अप्लाई करिए, और जिससे कि फ्यूचर में आपको ऐसी सिचुएशन में फिर से फंसना ना पड़े। आपके लिए गाइडेंस ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।